सदगुरुदेव भगवान की जय हो। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय हो। अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय हो। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय पूज्य सदगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों की पावन वंदना करते हुए विघ्न विनाशक भगवान लंबोदर जी के 12 पूर्ण नामों का स्मरण और आवाहन करते हुए देवाधिदेव भोलेनाथ महादेव जी के चरणों की बार बार पग वंदना करते हुए भगवान की लीला का गायन प्रारंभ करने चल रहे हैं। धर्म पंडाल में जितनी मूर्तियां हैं तो सभी की अंतरात्मा में विराजमान नारायण को हम बार बार प्रणाम करते हैं और सभी के सुखमय मंगलमय जीवन की कामना प्रजापति विष्णु भगवान से है। परमात्मा सभी का कल्याण करे और सभी लोगों के घरों का वातावरण दिव्य सुंदर मंगलमय हो। इसी मंगल कामना के साथ में भगवान की भगवत लीला के द्वारा आप प्रेमी लोगों की सेवा करने चल रहे हैं। तो सभी को बहुत बहुत साधुवाद है। सभी को प्रणाम करते हुए भगवान की लीला का गायन प्रारंभ करने चल रहे हैं। विचारक लोगों ने कहा है धर्म के मनीषी संत महात्मा लोगों की बहुत सुंदर चेतावनी बाणी है। उनका मत है, उनकी सम्मत है। कि राम राम जपते रहो जब लगी घट में प्राण, ओ कबहू का दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। कहा राम राम जपते रहो जब लग घट में प्राण, और कबहू को दीनानाथ के भनक पड़ेगी कान। और आगे का भाव बड़ा प्यारा है। जब तलक है जिंदगी फुर्सत न मिलती काम से, वो कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो राम से। जब तलक है जिंदगी फुर्सत न मिलती काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। जब तक जिंदगी है तब तक फुर्सत नहीं मिलती है। और फुर्सत मिलती है कब? जब उत्तर दक्षिण को हम लोग लिटा दिए जाते हैं तब फुर्सत मिलती है। अच्छा, तब जब फुर्सत मिलती है तो फिर उस दिन जिनके लिए जिंदगी में हम लोगों को कभी फुर्सत न मिली, आज उनको फुर्सत नहीं है। उनको भाई मिट्टी उट्टी दे करके वापस जाना है 70 किलोमीटर, तो वो भी बार बार पूछा करते हैं भैया भी कितनी देर है। तो घर वाले कहते हैं ईंधन ऊंधन पहुंच चुका है और सब जगह फोन हो गया है, अभी 2 लोग नहीं आए। तो वो आदमी चुपचाप लेटा है। वो पहले के भगत कह रहे थे कि तबला बाज रहा गुमकारी, महतव आज भय सत्तारी। कबहू सत्तारी न रहे, आज तबला बाज रहा है, महतव आज भय सत्तारी। तो देखो हम लोगों का काम है कि कभी मौका मिलेगा नहीं। जितने लोगों से पूछो तो यही कहते हैं कि वो मालूम तो था कि वहां कथा चल रही है महुआ डाणा में, लेकिन महाराज जी फुर्सत ही नहीं मिली, समय नहीं मिल पाया। ये घर के काम जो हैं इनके बारे में कहा गया। ग्रह कारज नाना जंजाला, और ते दुर्गम अतिशैल विशाला।
गृहस्थ के जो काम काज हैं उते दुर्गम अति शैल विशाला, वो अथाह काम, उनको हम कभी पूरा नहीं कर पाते। तो देखिए अपना अपना हम समय निकाल करके सब लोग आए, बड़ी श्रद्धा में हनुमान जी महाराज जी के मंदिर द्वार पर हैं। माता दुर्गा जी का बड़ा सुंदर ये दिव्य स्थान है और भवानी मैया का एक चबूतरा है। बाराबंकी जनपद में उत्तर प्रदेश में ये महुआ डाड़ा ग्राम में सभी ग्रामवासियों के द्वारा आयोजित ये 5 दिवसीय श्री राम कथा का आज चतुर्थ दिवस है। सब भक्त लोगों का स्वागत है। तो बड़ी श्रद्धा में बड़े प्रेम के साथ में एक बार जय घोष कर दीजिए, तेज आवाज में बोलने में सब लोग प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बोलिए अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय हो। जिनकी कृपा शक्ति के द्वारा हम भगवान की लीला का गायन करते हैं, माता सरस्वती जी के चरणों में 2 लाइनें बाणी वंदना में और इसके उपरांत आगे का भगवत भाव आप प्रेमी लोगों की सेवा में रहेगा। जय परमेश्वर परम प्रभु परम पुरुष प्रणमामि, आदि शक्ति आनंदमयी अखिलेश्वरी नमाम। हे मातेश्वरी जगत जननी, वीणा झनकार सुना दे माँ, ये सुदासु की जिभ्या पर विराज, आनंद क्रांति चमका दे माँ। अब अम्मन ने कबिलम्ब करो, कलहन सुख कंठ पिराजतिया, स्वर सप्त से उक्त पदावलिया, कविता सरिता सी बहावतिया। हे श्रोताओं इस शुभ अवसर श्री रामचंद्र की जय बोलो, यह पावन कथा प्रारंभ हुई, बजरंग बली की जय बोलो। सब आओ देवगण, चढ़ी चढ़ी फुलन विमान, भक्त मंडली का प्रभु करो सदा कल्याण। बंदहु गुरु पद पदुम परागा, बंदहु गुरु पद पदुम परागा, सरस अनुरागा। दीनदान विरोध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब प्रभु कृपा करो ऐसी भांति, सब तरि भजन करऊं दिन रात। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जहि जपति पुरारी। अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं बनता। मेरी पवन सुत पावन नाम, अपने पशु कर राखे राम। और राम कथा सत्य किरण समाना, संत चकोर करई जी माना।
जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की के पद कमल मनाम जाति कृपा निर्मल मति पाम। जय हो राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय हो राम जय राम जय ताली बजा दो ताली श्री राम जय राम जय लोग बोल दे मैं श्री राम जय 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 हो राम श्री राम जय जय राम बोलो श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय हो ये श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम गोविंद गोपाल जय घनश्याम गोविंद गोपाल जय घनश्याम श्री राम जय जय हो जय राम ये श्री राम जय जय राम 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 सच्चिदानंद भगवान की जय हो कथायरंभन होता है सुनो वीर हनुमान आकर आसन लीजिए सखा सहित भगवान। प्रेम से बोली अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय हो कैलाश पहाड़ पर भगवान भोलेनाथ महादेव जी बरगद के पेड़ की छाया में भवानी को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के आदर्श चरित्रों की पावन कथा सुनाने लगे। पंचोटी से माता जानकी जी की चोरी हो गई तो बानरी सेना का गठन किया सुग्रीव महाराज जी ने, और जब हनुमान जी महाराज जी पता लगाने के लिए चले वहां का संदर्भ आप लोग ध्यान में लाएं। रामायण की कथा में 7 कांड हैं और जितने कांड हैं उनकी सबकी शुरुआत उनका सबका श्री गणेश प्रारंभ या तो दोहा से है या तो सोरठा से। लेकिन ये जो कांड है इस कांड की शुरुआत चौपाई से है। केवल यही कांड है, इसकी शुरुआत गोस्वामी तुलसीदास जी ने चौपाई से की है। इस कांड का नाम है सुंदर कांड। दुनिया में तमाम प्रकार के कांड हैं, कहीं पर हत्या कांड, कहीं पर लूट कांड, कहीं पर डकैती कांड और कहीं पर मारपीट कांड। दैनिक जागरण में पढ़ते हो ये तब समाप्त कहते कि वहां कांड हो गया कांड। लेकिन इस कांड का नाम है सुंदर कांड। ये सुंदर कांड नाम इसका क्यों पड़ा? इसके 2 कारण हैं। पहला कारण क्या है? समुद्र के किनारे जिस पहाड़ पर से हनुमान जी महाराज जी ने लंका को जाने के लिए यात्रा प्रारंभ की, जिस पहाड़ पर चढ़े हनुमान जी पहली बार, इस पहाड़ का नाम है सुंदर पहाड़। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, या यूं कह लीजिए बहुत सुंदर है पहाड़। तो जब सुंदर है तो यहां से अब सब सुंदर है। और दूसरा एक कारण और है, यहां से हनुमान जी ने जब यात्रा प्रारंभ की
और लंका को गए, तो जितने कार्य हनुमान जी के द्वारा हुए उनका सबका परिणाम हनुमान जी के लिए और राम जी के लिए और मैया जानकी जी के लिए, सुग्रीव जामवंत अंगद जी के लिए, इनके सबके लिए बड़ा सुंदर परिणाम रहा। तो ये दो कारण हैं। अब देखिए यहां का भाव बड़ा दिव्य है और भाव बड़ा अनूठा है। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। पहली चौपाई है, जामवंत के बचन सुहाए और सुनि हनुमंत हृदय अति भाई। तो सुंदर कांड की महिमा आपको बता दें। जिनके घर बड़े पुराने नक्शे में बने हैं या जिनके घर में दिन को भी अंधेरा रहता, जिनके घर में सर्दी है, मकान के पास में कोई नाली है, जिनके घर में जाला ज्यादा मकड़ी लगाती और जिनके घरों में एक विशेष प्रकार की सर्दी की सीलन की बदबू सी आया करती, पीछे वाली कोठरी को जाओ जहां दुनिया का कबाड़ रखा है, जहां तुम्हारी अरगनी बांधी है, पुरान डलवा जहां लटकाए है, जहां सिरका रखते हो, वहां जहां पहरुआ धरा है काम नहीं है, सिलबट रखी है, पुरन की लोहड़ी जहां काय टांगी है कुटियम, वहां ध्यान धरो। वह भीतर जहां पहले अम्मा तुम्हारी खटाई रखत है, कहा था ये सब कितना जानत। हम लोग जान जनक करा, जिनके घर में पुराना फर्नीचर, वो टूटी फूटी बोतलें, वह मचिया क्या डाड़ा तरजुआ डाड़ी और दो चार अंबिया की गुठली कोई कोई करे यहाँ धरी रहती है, पुरानी बोतलें नई फेंकत है, स्टूल टूट पड़ा है छत के ऊपर, वो पुरन की साइकिल क्या रिम मुरझा रहा है और एक साइकिल उधर है, पुरन का इंजन उधर किनारे है, जिनके कबाड़ ज्यादा। ये हंसने की बात नहीं है, बहुत बड़े पते की बात बता रहे हैं। ये जो बात हम बताते हैं, ये किसी एस्ट्रोलॉजर को फोन करोगे तो तुमको टाइम मिलेगा कि 15 दिन के बाद दिल्ली में मिलेंगे और 2500 रुपया फीस पड़ेगी, तब वो टाइम देंगे, तब ये बात तुमको बताएंगे। हम ये बात तुम्हारे यहाँ कथा में फ्री में बता रहे हैं, क्योंकि हमारे पास में ये टॉपिक है। सुनिए, ये जो पुराना बहुत घरों में लोहे का कबाड़, प्लास्टिक का कबाड़ छत के ऊपर पड़ा या घर के कोने में पड़ा, बहुत दिनों से पुरानी लकड़ियां पड़ी, वो बल्ली और पटरे पड़े हैं, उनके नीचे झाड़ू नहीं जाता, उनके लिए बता रहे हैं। जिनके घर में दवा दुर्मुट चल रही, बहुत पुरानी बीमारी है, जिनका कोई मुकदमा चल रहा, जिनके बहुत बार एक्सीडेंट हुए और जिनके घर का कोई आदमी जेल में है, जिनको पड़ोसी से बैर है, जिनका रास्ते का झगड़ा है, जिनका खलिहान का झगड़ा, उनकी बात कर रहे हैं। उन लोगों को क्या करना चाहिए? आप लोगों को क्या करना चाहिए? सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए। यह अखंड रामायण का पाठ घर घर में होता बाबूजी, लेकिन बंबई वालों को, दिल्ली वालों को, मद्रास कलकत्ता और जापानी चाइनीज लोगों को टाइम नहीं, उनके पास समय कम है। शहर के ऑफिसर के पास में समय कम है, तो जो व्यक्ति सुंदर कांड का पाठ कर लेता है, पूरी रामायण का पाठ करने का उसको फल प्राप्त होता है। जैसे कोई आदमी पूजा न कर पावे और केवल भगवान के पास जाकर के चंदन लगा दे, और अगर चंदन न हो तो केवल शिव जी के ऊपर जल चढ़ा दे,
और अगर जल न हो फूल चढ़ा दे तो उसकी पूजा पूरी मानी जाती है। तो ध्यान रखिए प्रेमी जनों, सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए। और ये सुंदर कांड का पाठ 2 घंटे में हो जाता है और कम से कम 40 मिनट लगते हैं, पूरा घंटा भी नहीं लगता। लेकिन इसका परिणाम आपके जीवन में बड़ा सुंदर। आज हनुमान जी के मंदिर पर आप लोग बैठे हो, इसलिए चर्चा सुना रहे हैं। तो हनुमान जी की जो भक्ति है, जो सुंदर कांड का पाठ है, वो बड़ा सुंदर है, उसका प्रभाव बड़ा सुंदर है। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, 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 सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। कौतुकुला चढ़ोता ऊपर, कौतुकला की चढ़ोता ऊपर, कौतुकला की चढ़ोता ऊपर। हरिओ एक भूधर सुंदर और कौतुक लागी चढ़ो ताऊ पर। बार बार रघुवीर संहारी तरक्यो पवन तनय बलधारी। हनुमान जी ने यहां से यात्रा प्रारंभ की और जैसे हनुमान जी महाराज जी ने यहां से यात्रा प्रारंभ की तो देवताओं ने विचार किया अपने मन में कि हनुमान जी लंका को जा रहे हैं और लंका में असुर रहते हैं, रावण जैसा विद्वान रहता है, तो ये लंका में हनुमान जी जाकर के करेंगे क्या? इनकी शक्ति का, इनके बल का, पराक्रम का, बुद्धि का परीक्षण हो जावे। तो कश्यप महाराज जी के 2 पुतनियां थी, एक का नाम था कद्रू और एक का नाम था बनीता। कद्रू के गर्भ से सब सांप हुए और बनीता के गरुण जी थे। तो कद्रू के पास में ये देवता लोग गए और बोले, माँ ये हनुमान जी की शक्ति का, बुद्धि का परीक्षण करना है, आप ऐसा करो मार्ग में जाओ उनकी परीक्षा लो। तो जो कद्रू थी उसने अपना रूप बदला और नाम पड़ा सुरसा, ये मार्ग में आई। तो सुरसा नाम अहिन कै माता और पठैन ताहि कही दिन बाता। वो मार्ग में आई और हनुमान जी को रोक लिया, कहा बस आज तुरन महिदीन आहारा और सुनत बचन कहा पवन कुमारा। हनुमान जी हाथ जोड़ करके बोले, माँ हम पहले भगवान का काम पूरा करावें, इसके बाद में तुम हमारा भक्षण कर जाना। उसने कहा हम तुम्हारा भक्षण कर जाएंगे, हम खाएंगी तुमको। तो हनुमान जी बोले, माता अगर आपके भूख लगी है और हमको खाने से तुम्हारी क्षुधा मिट जावे तो हमारा जीवन धन्य है। लेकिन एक काम है, हम अपने राघव का काम करावें, इसके बाद में हमारा भक्षण कर जाना। लेकिन उसने किसी प्रकार से जाने नहीं दिया। तो उसने अपने मुंह का आकार बड़ा किया हनुमान जी को निगलने के लिए, हनुमान जी का भक्षण करने के लिए अपना मुंह का आकार बड़ा किया। तो जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ावा और तासु दोगुन कपिरूप देखा। जो जो उसने अपना आकार बढ़ाया, हनुमान जी दूने आकार में, जब 16 हनुमान जी महाराज 32, जब धीरे धीरे 100 योजन का आकार कर दिया तो फिर जानते जब 100 योजन का आकार किया हनुमान जी महाराज बिल्कुल अति लघु रूप पवन सुत। हनुमान जी कौन है? हनुमान जी
हनुमान जी के बारे में ज्ञान इनाम अग्रगण्यम। ये जितने लोग हो हनुमान चालीसा का पाठ किए हो, और सबको मालूम है हनुमान चालीसा में 40 लाइनें, और 40 लाइनों की पहली लाइन कौन है मालूम? कौन पहली लाइन कौन है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हनुमान जी कौन है? ज्ञान गुण के सागर है, और इनके बारे में वर्णन है अतुलित बल धामम हेम शैलाभदेहम धनुज बन कृसानुम ज्ञान नाम अग्रगण्यम। ज्ञानियों की तुलना में आगे, जैसे कवियों की तुलना में कालिदास जी, उसी प्रकार ज्ञानियों में बुद्धिमानों में हनुमान जी महाराज। हनुमान जी कौन है? विद्यावान है, विद्यावान गुणी अति चातुर। ये विद्यावान है, दो होते हैं, एक विद्यावान और एक विद्वान। लोग कहते हैं वो फला आदमी बड़ा विद्वान है। विद्वान उसको कहते हैं जिसको विद्या मालूम हो, और विद्या के साथ में विद्या का घमंड भी बहुत हो कि हम बड़े विद्वान हैं, वो विद्वान है। रावण को विद्वान कहा गया, लेकिन हनुमान जी कौन है? विद्यावान है, लेकिन इनके अभिमान नहीं है। हनुमान का तात्पर्य जिसने अपने गर्व को चूर्ण कर दिया, जिसने अपने घमंड को नष्ट कर दिया, जिसने अपने मान का हनन कर दिया, उन्हीं का नाम हनुमान। हनुमान जी का नाम हनुमान। और अतुलित बलधामम, इनके बल का कहीं प्रमाण नहीं है, कहीं शास्त्रों में वर्णन नहीं, उल्लेख नहीं। और सबके बारे में बताया। ये सतयुग त्रेता द्वापर के समय में जो बलवान होते थे, जैसे भीम, दुर्योधन, प्रातकाम विकर्ण, दुशासन और रावण बाणासुर, इनके बारे में वर्णन है। इनकी एक एक भुजा में 10-10 हजार हाथियों का बल होता था। दुशासन की एक भुजा में 10,000 हाथियों का बल था। भीम बलवान जो थे, एक हाथ में 10,000 हाथियों का बल। और जितने सतयुग त्रेता के और द्वापर के टोटल बलवान, और उनका टोटल जितना बल हुआ, तीनों युगों के बलवानों का टोटल बल, उतना बल केवल हनुमान जी की अनामिका उंगली में था, अकेले एक उंगली में, ये छनउंगली के पास वाली उंगली में। इसलिए इनके बारे में वर्णन है अतुलित बल धामम। हनुमान जी के बल का कहीं प्रमाण नहीं है। तो हनुमान जी ज्ञान नाम अग्रगण्यम, बुद्धिमान है, ज्ञानियों में आगे। अच्छा देखो, ये छोटे वाले लल्ला बड़े बलवान है संसार में। हनुमान जी की बात कर रहे थे, तुलित बलधामम हम शैलाभदेहम। हनुमान जी महाराज बिल्कुल छोटे बन गए। दो रूप में काम किया जाता, एक शरीर से काम लोग करते हैं और एक काम करते हैं बुद्धि के द्वारा। तो जो शरीर से परिश्रम करते हैं, जैसे फावड़ा चलाते हैं और सड़क के ऊपर तारकोल डाल रहे हैं, गिट्टी डाल रहे हैं, या भट्ठे पर ईंट बना रहे हैं, तो उनको पैसा कम मिलता। और जो ऑफिस में बैठे कंप्यूटर चला रहे हैं, उनको 50,000 70,000 रुपया मिल रहा। तो हनुमान जी कौन है? ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। हनुमान जी ने विचार किया अपने मन में, हमने अपने आकार को बढ़ाया, लेकिन किसी प्रकार से उपाय नहीं मिल रही। तो हनुमान जी बिल्कुल सूक्ष्म बन गए और मुंह में प्रवेश कर गए। मुंह से निकल करके बाहर आए, हाथ जोड़ करके बोले, माता भला भूख कुछ कम पड़ी? अरे जैसे हनुमान जी की इस बुद्धिमानी को देखा, वो बहुत प्रसन्न हुई। उसने आशीर्वाद दिया, राम काज करी हो सब, तुम बल बुद्धि निधान। ओ आस सुदय सुरसा गई, हरस चलो हनुमान। अब देखो बड़े विचार की बात है। जब हम लोग सत्कर्म करते हैं और धर्म वाला परोपकार का काम करते हैं,
और भगवान की भक्ति वाला काम करते हैं तब स्थिति क्या होती है, तब के लिए बात ध्यान में लाए। गरल सुधारी पुकारति मिताई, गरल सुधारि पुकारहि मिताई, गरल सुधारि पुकारहि मिताई, गरल सुधारि पुकारहि मिताई, गरल सुधारि पुकारहि मिताई। गोपद सिंधु अनग सितोराई, गोपद सिंधु अनल सितलाई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। गरल सुधारी पुकरे मिताई। अगर कोई आपको जहर देगा उस स्थिति में तो मरोगे नहीं, कोई गोली मारेगा मरोगे नहीं, वो अमृत के समान हो जाएगा। और रिप करे मिताई। अब देखिए भगवान का काम करने के लिए हनुमान जी चले तो जो समुद्र है वो हनुमान जी के लिए गाय के खुर के बराबर हो जाता। और रिप करे मिताई, रावण का भाई जो बैरी है वो हनुमान जी का मित्र बन जाता, लंका का भेद बता देता। अनल सितलाई, जिस लंका में आग लगी और लंका पूरी जल गई, उसी अग्नि में हनुमान जी के ठंडक लग रही, अनल सितलाई। और जब ठीक इसके उल्टा हम काम करते हैं, विपरीत काम करते हैं कि केवल अपना ही काम बने, पड़ोसी का काम बिगड़ जावे, गांव भर का काम बिगड़ जावे, तब स्थिति क्या हो जाती है हमारी आपकी। मित्र करती सतरिप कै करनी, जो तुम्हारा मित्र पहले था अब वो तुम्हारे एंटी हो जाएगा, अब उससे तुम्हारी लड़ाई हो जाएगी, अब वो तुमको वोट नहीं देगा, अब तुम्हारी वो बुराई करेगा। तो मित्र करे सतरिप कै करनी, और ताकहु बिरध नदी बैतरणी। जो छोटी छोटी समस्याएं हैं वो बहुत बड़ी बड़ी खाइयां लगेंगी, बहुत बड़ी बड़ी नहरों के समान वो समस्याएं बाधाएं आ जाएंगी। तो हनुमान जी लंका को जब चले तो पहले ही नंबर पर सुरसा ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। आए तो जिस समय पहाड़ के ऊपर से यात्रा प्रारंभ की, हनुमान जी लंका को कैसे चले। मसक समान रूप कपिधरी, जे और लंका ही चले वो तो मेरी नर हरी। मसक समान रूप कपिधरी, और लंका ही चलो सुमिरी नर हरि। लंका को जब हनुमान जी चले तो सुमिर नर हरि, नर से राम जी का स्मरण किया और हरि से बानर राज सुग्रीव जी का। ये दोनों इनके इष्ट हैं, आराध्य हैं, तो दोनों लोगों का स्मरण करके चले। अब यहाँ पर भवानी ने एक शंका व्यक्त की। भवानी कहती है भगवान एक बात बताओ कि मसक समान रूप कपि कीन्हा, तो प्रभु मुद्रिका कहाँ रखी लीना। जब हनुमान जी महाराज जी लंका को चले और मस्तक के समान बन गए और उनके पास में राघव की दी हुई मणिमुंदरी है, उस मणिमुंदरी को हनुमान जी ने क्या किया, तो महादेव जी कहने लगे देवी मस्तक का तात्पर्य नहीं है कि हनुमान जी मच्छर बन गए ना, मस्तक का मतलब है घटन बढ़न इव मस्तक इव काहई। घटने बढ़ने वाला जो रूप बना करके हनुमान जी चले,
इसलिए उसको मशक कहा। जैसे वो पहले भिस्ती लोग पशु बाजार में वो चमड़े की एक मशक रखते थे, उसमें जब पानी भरते थे तो उसका आकार बढ़ जाता था, और जब पानी पशुओं को पिला देते थे तो सिमट जाती थी गुब्बारे जैसी। तो हनुमान जी को लंका में अपने स्वरूप को छोटा और बड़ा करना पड़ेगा, इसलिए गोस्वामी जी ने विशेषण शब्द दिया, मशक समान रूप कपिधरी और लंका ही चलो सुमिर नर हरि। हनुमान जी ने सोच लेना कि मच्छर बन गए। मैनाक पहाड़ ने कहा कि थोड़ा आराम कर लो, तो भगवान के भक्त महावीर जी बोले, राम काज कीन्हे मोह कहां विश्राम, राम काज कीन्हे बिना मोह कहां विश्राम। जब तक हमें काम पूरा न कर ले हमको विश्राम नहीं। और एक बात आप लोग भी याद रखना, कोई काम करो उसको बीच मार्ग में मत छोड़ना। जब तक वो काम आपका पूरा ना हो जावे तब तक हिम्मत को मत बदलना, काम को रोकना मत। बहुत लोग थोड़ा काम किए हिम्मत हार गए। बहुत लोग हैं बीडीसी में इलेक्शन में खड़े हुए और एक बार हार गए तो कान में चुटकी काटते थे, गुरुजी ई के जमर न जाप कब हम कहन काहे कहीं हार गए, हम कहन काहे 31 कहीं वो जो सखरी न है शराबो पी ली रुपयो घुप खाई पानो खाई वाटे नहीं दी। तो कहते चुटकी काटते कभी नहीं काम में करेंगे नहीं। अगर हमारी मानो तो जब व्यक्ति चुनाव हार जाता है तो जिन लोगों के बारे में पता चलता कि वोट नहीं मिली उनसे जयराम बंद, लेकिन तुम काम बदल दो, वो जतने नहीं देना है उनका न्योता जरूर दो, उनसे जरूर फोन पर बात करो, खैर सल्ला पूछो, उनको जरूर नमस्ते करो। अगले चुनाव में वही तुम्हारी वरकरी करेंगे। वो अगले चुनाव में मिलेंगे तुमको। अगर हार गए हिम्मत तो मामला गजब में चला जाएगा। हाँ, एक व्यक्ति ने तमाम चुनाव लड़े, बहुत बार इलेक्शन में खड़ा हुआ और धीरे 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 52 साल की उम्र आ गई। तो 52 साल की अवस्था में चुनाव जीते, अमेरिका के राष्ट्रपति बने, नाम उनका हुआ अब्राहम लिंकन। 52 साल की उम्र में चुनाव जीते। तो गिरते हैं 7 बार भी मैदाने जंग में, वो तिपल क्या लड़ेंगे जो घुटनों के बल चले। और खेती जुआ युद्ध व्यापार और पुनि पुनि करे तो पावे पार। अगर एक बार आलू तुम्हारा कोल्ड स्टोर में सड़ गया या भाव गिर गया तो हिम्मत मत हारो, लगे रहो फिर मिलेगा, जुटे रहो। हाँ, काम को बीच में नहीं रोकना, देख कर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं। कभी रुकना नहीं चाहिए, बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और चलते रहिए और आलस में मत रहिए। हनुमान जी में प्रवाह है, प्रवाह। और व्यक्ति के शरीर में आलस्य आ जाता, वो 5 मिनट का काम 15 दिन तक नहीं करता, तो बाद में वो पूरा काम जब अधूरा पड़ा रह जाएगा, कहां तक पूरा करोगे। तो काम अपना पूरा करना चाहिए टाइम से और व्यवस्थित, और जो काम करो उसमें मन जरूर लगाओ, पक्के से, बिल्कुल पक्की बात। हनुमान जी कहने लगे, सुनो मैनाक, हमको आराम नहीं करनी, अरे हमारे जिम्मे काम है, हम काम पूरा करने जा रहे हैं। मैनाक को विदा दी, हनुमान जी चले। और जब इस पार आए, अरे जैसे इस पार आए तो गिरी पर चढ़ी लंका कपि देखी और कहीं न जाती अति दुर्गा विसेखी। अरे वो सूर्य नारायण अस्ताचल की ओर चल पड़े और सोने की लंका, अब ये लंका है पूर्व दिशा में और भगवान सूर्य नारायण है पश्चिम दिशा में। उधर जब सूर्य नारायण की लाली, जब सूर्य नारायण अस्त होते हैं तो उनका रंग भी सोने जैसा होता, तांबे जैसा। और जब उनकी किरणें पड़ती हैं लंका पर तो लंका के ऊपर नजर नहीं टिकती है,
तो देखा हनुमान जी महाराज जी ने, अरे कहीं पर अखाड़े में ये पहलवान लोग युद्ध कर रहे हैं, मल कीड़ा कर रहे हैं, और कहीं नर्तकियां नृत्य गान कर रहे हैं, मदिरा पान कर रहे हैं लंका वाले, और कहीं पर मांस का भक्षण कर रहे हैं। ये हनुमान जी ने देखा, बड़े बड़े लंका के मत वाले रखवारे जो हैं, दूत लोग, हाथों में धनवा, तीर, तलवार, खांडे, परसे, मुगदा, परछी, कटार, ये हाथ में लिए चौकन्नी चौकसी में लगे कि कोई लंका में प्रवेश न करने पाए। भक्तों, ये जब देखा, हनुमान जी ने विचार किया, वाह, हनुमान जी ने विचार किया, अरे इतनी गजब की लंका, वाह। सोचा है इस समय जाना ठीक नहीं है ना, अंधकार हो जाने दो। तो घटने बढ़ने वाला रूप बना करके हनुमान जी आए थे। जब सायंकाल का समय हुआ तो हनुमान जी ने फिर चालाकी की, बुद्धिमानी वाला काम, रखी कंधे पर गदा और आगे बढ़े। और जैसे आगे हनुमान जी का पैर पड़ा, वो रखवाली पर थी लंकिनी। इसके बारे में कई बातें, ये लंकिनी जो थी इसकी बात बता दी। ये लंकिनी और त्रिजटा और विभीषण लंका में 3 भक्त थे, लंका में 3 भक्ति करने वाले थे। ये भाई बहन थे, 2 बहनें, विभीषण जी भाई। अब देखो कथा तो बड़ी लंबी है। लंका में भक्त है, जैसे हनुमान जी ने अपना चरण आगे को बढ़ाया, बजरंगी की आहट पाकर, वो जो लंकिनी थी पहरेदारी पर, अंधकार में थी, बजरंगी की आहट पाकर सन्मुख आकर किट किटा। बजरंगी की आहट पाकर सन्मुख आकर किटकिटा उठी। मैं अब तुझको खा जाऊंगी, ये कह खाना खटखटा उठी। हनुमान जी महाराज जी की तरफ लपलपाती हुई तलवार लेकर के झपट्टा मार करके बढ़ी। कहा, बस, अरे ढीठ बानर, जानस नाही मरम सठ मोरा, जानस नाही मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। तो उसने कहा कि जानस नाही मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। अरे दोस्त, तुझको ये नहीं मालूम कि लंका में जो चोर आते हैं उन चोरों का मैं भक्षण करती। देखो ये रावण ने बड़ी बुद्धिमानी वाला काम किया। रावण ने लंकिनी को पहरे पर लगा दिया और आदेश दे दिया कि लंका में तुमको अन्न नहीं मिलेगा। लंका में जितने जो आएंगे उपद्रवी लोग, चोर, केवल तुम उनको खाओगी। तो जो चोर आते थे उनका ही भक्षण करती थी, और जब चोर नहीं आते थे उतने दिन ये भूखी रहती थी। पहरेदार को अगर ज्यादा भोजन मिला तो नींद आ जाएगी, तो पहरेदार को पहले लोग भोजन नहीं देते थे, नहीं तो सो जाएगा, तो कैसे पहरेदारी कर पाएगा। तो लंका में जो चोर आते थे उन चोरों का ये भक्षण करती थी। आज हनुमान जी को कड़क करके, डांट करके, झपट करके बोली,
जान सिनाही मरम सठ मोरा और मोर आहार जहां लगी चोरा। अब तो हनुमान जी के गुस्सा लगी। हनुमान जी महाराज जी ने अपने मन में विचार किया, हमने अपने जीवन में कभी चोरी न की और ये हमको चोर कहती है, ये झूठ बोल रही है। अगर ये चोरों को खाती होती तो जब इसका भाई रावण हमारी मैया की चोरी करके लाया था और इसी रास्ते से गया होगा तो रावण को क्यों नहीं खाया? तो जो पक्का चोट्टा है वो इसका सगा भाई है। तो इसने पक्के चोर को तो खाया नहीं। वो हमने अपने जीवन में कभी चोरी नहीं की तो हमको ये चोर कहती। हनुमान जी के गुस्सा लगी। हनुमान जी ने एक मुक्का बांधा और लिया भगवान का नाम, उसी की पीठ पर घसीट करके मारा। मुठिकाए कतासु कपिहनी, मुठिकाए कतासु कपिहनी, मुठिकाए कतासु कपिहनी, मुठिकाए कतासु कपिहनी, मुठिकाए कतासु कपिहनी। रुधिरी बमत धरनी धनमनी, रुधिर बमत धरनी धनमनी, रुधिर बमत धरनी धनमनी। महावीर जी ने जैसे मुक्का मारा, बेसुध हो गई, बेहाल हो गई। पुनि संभारी उठी सो लंका और जोरी पानी कर विनय संगा। हाथ जोड़ करके बोली बस बस बस, अब हमको मालूम हो गया। बोली ब्रह्मा ने रावण को जब लंकाधीश बनाया था, लंकिनी रूप मुझ लंका को, तब ये भविष्य बतलाया था। विकल होश जब कपके मारे तब जानस निचर संघारे। तात मोर अति पुण्य बहुता और देखो नैन राम कह दूता। और जो कोई राम जी का नाम लेता है उससे हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी को अगर कोई प्रसन्न करना चाहता तो हनुमान जी, जो कोई राम जी का नाम लेता उससे हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत लोग नहीं लेते हैं। हाँ, नहीं लेते हैं, आते हैं सो जाते हैं। या निंदिया बैरिनी का थका ले जाए हो, निंदिया बैरिनी का थका ले जाए हो, निंदिया बैरिनी का थका ले जाए हो। ये दिन भर बेचारी काम करती तो जैसे कथम बैठती वैसे नींद आने लगती, जैसे दीदी सोती रह गई। ये कथा में नींद क्यों आती मालूम? हम बता दें इसकी बात। कथा में नींद क्यों आती है और मुझसे भगवान का नाम क्यों नहीं निकलता है? हम श्री राम जय राम करवाया करते हैं और आदमी हमारे मुंह ताका कर, अपना नहीं कहा तो हमारे बारे में देखा आवाज अब इनकी फसैला गई। अरे तुम्हारा नहीं फंसते तुम तब कहा, हमार तो फंसत है। यहाँ कथा सुनाते सुनाते 33 साल हो रहे तो गला नहीं, अब गलिया रहा हूं। अब म्याड़ छरव चकरोट हुआ। तुम 24 घंटा की अखंड रामायण पढ़ते हो और मैं ज्यादा 30 मिनट आओ छोड़ा और यहाँ 33 साल हो रहे। 24 घंटे में अखंड रामायण जब पढ़ता है आदमी तो दूसरे दिन कुलंजन खाते, साय करते, आवाजें नहीं आती। तो ये नाम मुझसे क्यों नहीं निकलता है और कथा में नींद क्यों आती है? रत्ती भर की बात बता दे कि तुलसी पिछले पाप से तू पहले क्या उधार खावा पड़ा है। और जब पूरा उधार खाया पड़ा है तो जितना तुम्हारे पैदा होगा वो 70,000 पहले देगा है।
यहाँ फिर पास खलीता खाली। तो तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाए, और जैसे ज्वर के जोर माँ भूख विदा हुई जा। जब पिछले जन्म के पाप ज्यादा होते हैं तो इस जन्म में भगवान की कथा में नींद आती, और कथा में हम पहुंच नहीं पाते और सुन नहीं पाते, और राम जी का नाम कहलवाने से मुख से निकलता नहीं। और हनुमान जी बहुत द्रवित होते हैं कब? जब कोई राम जी का नाम लेता है। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। हाँ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अभी हम कथा सुना रहे हैं, वो पंडित जी कथा सुना रहे थे जैसे हम सुना रहे हैं मंदिर पर। तो सब लोग सुनते हैं, लेकिन बूढ़ी अम्मा आगे बैठी वो कभी कभी रोने लगती है। तो पंडित जी ने सोचा पूरे पंडाल में केवल दादी अम्मा एक पक्की भक्तनी है, यही अकेले कथा सुनती है। कथा 7 दिन की हुई, आखिरी दिन चढ़ौका चढ़ने लगा। गांव के लोग आए, आटा दाल चावल लाने लगे, लेकिन वही बूढ़ी अम्मा ना आई। पंडित जी ने सोचा सब आए, लेकिन अम्मा ना आई। तो सोचा लाओ बूढ़ी हम हैं मिल लें, 7 दिन आई हैं, आज हम हैं चले जाएं। गए, जब देखा बूढ़ी दादी को प्रणाम किया, माता जी प्रणाम 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 भैया। तो कहा अम्मा आज तुम गई नहीं? कहा? अरे कहा भाई कथा में। कहा कहाँ रहा है? तो कहा रोज आई हो, 7 दिन आगे बैठती थी। कहा भैया हाँ बैठती थी, तुमको देखती थी, और तुम वही आओ। पंडित जी कहने लगे हाँ भाई गए नहीं है। कहा तुम आगे बैठती थी और रोया करती थी, हम तुमको देखा करते थे जब कथा हम सुनाते थे। तो बूढ़ी अम्मा कहने लगी लल्ला यह कथा कब है? तो कहीं ना भाई जो रोज सुनती रहा। तो कहीं ना हम लल्ला कुछ नहीं जान पाए, गांव के सब लोग जाते थे तो हम हूं जईत रहा। तो कहा तुम रोती क्यों थी? कहा लल्ला हमारी भैंस के रे पणवा भवा उरा है टिकुआ, माथे पर सफेद टीका का हो, कहीं वो टिकुआ है तुम्हारे तन का। तो जब तुम चिल्लात रहो तो हम सोचित रहे जौन बीमारी हमरे पणवक भाई रहा है वह आयन के हो के भैया 7 दिन हमार पणवा चिल्लान, आखिर में नाई बचा। तो हम सोची वह बीमारी तुम्हारे आई है। पंडित जी ने सोचा सब चौपट हो गया, सोचा सब चौपट। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।